उससे पहली बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की हुई है बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक, कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसी के साथ साथ 4 निजी विश्वविद्यालयों को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े 5 प्रस्ताव पास हो चुके हैं। पर्यटन विभाग के 2 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। औद्योगिक विकास से जुड़े 3 प्रस्ताव पास हो चुके हैं। कृषि विभाग के 2 और खाद्य विभाग के 1 प्रस्ताव, वित्त विभाग का 1 और गृह विभाग के 3 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। तो आज योगी कैबिनेट की जो बैठक हुई है बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही, क्योंकि इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है, जिसकी वजह से प्रदेश में विकास होगा। औद्योगिक विकास से जुड़े 3 प्रस्ताव पास हुए। औद्योगिक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए 3 प्रस्ताव पास हुए। कृषि विभाग को भी ध्यान में रखा गया यहाँ पर, और 2 और खाद्य विभाग का भी 1 प्रस्ताव पास हुआ है। दलहन के प्रदर्शनों में 14,293 कृषक प्रतिवर्ष एवं 4 वर्षों में 57,172 कृषक लाभान्वित होंगे। 23-24 में वर्ष 26-27 तक प्रदेश में निःशुल्क दलहन बीज किट वितरण प्रसार के कार्यक्रम 12,098.7 लाख अनुमानित व्यय किया गया। इसमें 120 करोड़ रुपए का लगभग इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इस किट में प्रदेश के 75 जनपदों में जायद एवं खरीफ के उर्द के 4 किलोग्राम, मूंग के लिए 4 किलोग्राम, खरीफ में अरहर के 3 किलोग्राम, रबी में चना के 16 किलोग्राम, मटर के 20 किलोग्राम एवं मसूर के 8 किलोग्राम के बीज मिनी किट कृषक के निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक मिनी किट आधा एकड़ भूमि की फसल है तो पर्याप्त निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम के अनुसार अंतर्गत अनुमानित बीज व्यवस्था वित्तीय आवश्यकता विवरण निम्नलिखित होगा। इसमें 8,36,072 टोटल जो मिनी किट वितरित की जाएंगी वो 8,36,072 है। ये हर साल 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 में बराबर वितरित की जाएंगी। एक वर्ष में 20,09,018 24-25 में, 20,09,018 25-26 में, 20,09,018 26-27 में। तो दलहन और तिलहन की खेती को प्रमोट करने के लिए सरकार की ये निःशुल्क मिनी किट योजना आज कैबिनेट से मंजूर हुई। और वही राजधानी लखनऊ के लोक भवन में द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। सीएम योगी ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देखी। यूपी में द केरला स्टोरी पहले ही टैक्स फ्री हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहले योगी कैबिनेट की बैठक होती है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगती है, और उसके बाद जो कि पहले ही कहा गया था कि इस बैठक के बाद द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के साथ द केरला स्टोरी को देखेंगे। तो स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है। और द केरला स्टोरी का अगर जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश में से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से टैक्स फ्री किया जा चुका है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और हकीकत को जाने कि किस प्रकार से भारत के एक राज्य में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उन्हें आतंकी संगठनों को के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो देखिए, फिल्म में लव जिहाद धर्मांतरण के जरिए आतंकवाद के लिए लड़कियों को ISIS के गढ़ लेकर के जाया जाता है। 5 मई को रिलीज हुई है द केरला स्टोरी, और अब द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में भी स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी पर रोक लगाने से भी इनकार किया था, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। और इसी के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर अमृतलाल शाह, डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का ये दावा है कि जो इसमें दिखाया गया है वो हकीकत है। केरल की 32,000 महिलाएं गुमशुदा हैं, जिनका धर्म परिवर्तन करा करके ISIS में शामिल किया गया है। फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने के लिए केरल हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, और इसी के साथ साथ ये जो पूरा मामला है कोर्ट में चल रहा है, केरल हाई कोर्ट ने याचिका को
खारिज कर दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए हाई कोर्ट के पास, और उसके बाद केरल हाई कोर्ट लेकर के जाया गया। तो देखिए, सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर 10 कट भी लगाए, कुछ डायलॉग भी इस फिल्म से हटा दिए गए और 10 कट के बाद इस फिल्म को प्रदर्शित किया गया है। फिल्म ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हो गई है और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि फिल्म को देखने के लिए हालांकि लोगों में होड़ भी है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीएम मोदी ने फिल्म की तारीफ भी की है और कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। एक नए प्रकार का आतंकवाद है जो बिना गोला बारूद के है, ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान है इस फिल्म के माध्यम से। एनसीपी विधायक जितेंद्र अवढ़ा की विवादित बयान, केरल स्टोरी के प्रोड्यूसर को सार्वजनिक रूप से फांसी दे देनी चाहिए। झारखंड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी सिनेमा हॉलों में केरला स्टोरी दिखाए जाने पर सिनेमा हॉल तोड़ने की धमकी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में फिल्म के प्रदर्शन पर देखिए बैन लगा हुआ है और इसी के साथ साथ इस बैन के बावजूद भी इस फिल्म को बहुत प्यार जरूर मिल रहा है। यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। 12 मई को सीएम योगी फिल्म देख चुके हैं और फिल्म में लव जिहाद धर्मांतरण के जरिए आतंकवाद के लिए लड़कियों को आईएसआईएस के गढ़ में भेजने की बात इस फिल्म में दिखाई गई है। चलिए, तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो हम आपको दिखाते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सजगता पूर्वक इस प्रकार की जहां भी साजिशें कोशिशें चल रही है उसे रोकने के लिए कदम उठाएं। जिन राज्यों से बैन किया सजगता पूर्वक इस प्रकार की जहां भी साजिशें कोशिशें चल रही है उसे रोकने के लिए कदम उठाएं। जिन राज्यों से बैन किया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। निषाद जी, जो आज मूवी अभी चल रही थी, आप भी देख रहे थे, मानते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? विरोध करने वालों को समाज अपने आप नकार देगा। ये तो हर घर में जाना चाहिए, हर माँ बाप को देखना चाहिए अपने बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रखें, और इस तरीके अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इस पर कड़े कानून बनने चाहिए। और इस तरीके से किसी धर्म के लोगों को माइंड वॉश करके उनका धर्म परिवर्तित कराना ये गलत है, और वह लोग विरोध कर रहे हैं जो एक विशेष वर्ग के लोगों की राजनीति करते हैं। मानते हैं इससे एक मैसेज जा रहा है या जन जागरण हो रहा है? निश्चित रूप से जन जागरण हो रहा है और लोग अपने बच्चों को देखें और अपने बच्चों को सतर्क रखें और इस तरीके के कृत्यों को रोका जाए। ये डॉक्टर संजय निषाद हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उसके अलावा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर एक मैसेज है और मैसेज सीधे तौर पर क्लियर है, और इस मैसेज के जरिए ही कहीं न कहीं जो अपने बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित रखें, उनको बताएं, समझाएं। इस जरिए से उनको बहुत सारी जानकारियां भी मिलेंगी, वो चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे कहीं न कहीं किस तरीके से चीजें हो रही हैं। और ये एक मैसेज जरूर कहीं न कहीं इसके जरिए से देने की कोशिश फिल्म निर्माताओं ने की है, उस नेटवर्क को बताने की कोशिश की है जिस नेटवर्क के जरिए उत्तर प्रदेश या देश के दूसरे हिस्सों में भी भोले भाले जो युवा हैं, जो छात्राएं हैं, उनको बरगलाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उत्तर प्रदेश के द केरला स्टोरी जो कि लोक भवन में चल रही थी, स्क्रीनिंग हो रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट इसको देख रही थी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इसको देखा है। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे इस मूवी पर? बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं, भाजपा शासित प्रदेशों में इसको टैक्स फ्री भी किया गया है। लोग सच्चाई देश को दिखाना नहीं चाहते। केरल और पश्चिम बंगाल में विरोध हो रहा है, देख पा रहा हूं। बिल्कुल, ये है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो बता रहे हैं कि सच्चाई लोगों को दिखाई जानी चाहिए, और हम भी सच्चाई दिखा रहे हैं। अगर सच्चाई है कोई चीज तो वो देखी जानी चाहिए। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। द केरला हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, जो कि एडीजी एटीएस रहे हैं, उनको अच्छा अनुभव भी है। सर, आपने ये पूरी मूवी आज देखी, क्या लगता है कि इससे जो छात्राएं हैं, जो चीजों को नहीं समझ पाती हैं, कहीं न कहीं उनके लिए एक बड़ा मैसेज है? फिल्म आइसिस, जिसका प्रकोप जब पूरी दुनिया में था उस समय के बारे में है, और आइसिस ने एक बड़ा यूनिक काम किया था। उन्होंने इंटरनेट को प्रयोग करके पूरे दुनिया से लोगों को रेडिकलाइज किया और इराक, सीरिया, शाम जो इलाका कहलाता है, वहाँ पे आने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत से भी कुछ युवक, कुछ युवतियाँ गए, उसके बारे में फिल्म है। फिल्म में जो दर्शाया गया है, ये लगभग वो समय जब मैं एटीएस यूपी को हेड करता था। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कुछ मॉड्यूल्स आईसिस के बस्ट किए गए और उनसे पूछताछ हुई, तो जैसा इसमें दर्शाया गया बिल्कुल इसी प्रकार हो रहा था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यों इसको हम लोग रोक पाए,
एक हमारी एजेंसीज को इतना मजबूत किया गया कि हम लोग रोक पाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि हमारे राष्ट्र की जो अंदरूनी शक्ति है, ताकत है, वो इतनी है कि इस प्रकार के जो रेडिकलाइजेशन का जो कैंपेन था अन्य देशों के मुकाबले हमारे यहाँ वो बहुत ही कम सफलता आईसिस को मिली। इसको हमें समझना है। भविष्य में अपने राष्ट्र की जो मजबूती है, हमारे संस्कार हैं, उनको मजबूत रखना है, एजेंसियों को मजबूत करके रखना है, अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन रखना है, जिससे कि दोबारा कभी ऐसा झोंका आए या पाकिस्तान की धरती से जो आतंकवाद आता है उसको हम रोक पाएं। एक तरीके से जागरण है, तो माना जाना चाहिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इनको दर्शकों पे छोड़ देना चाहिए कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं। इसमें मेरे ख्याल से विरोध वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये धर्म का नहीं, आतंकवाद का विषय है और धर्म को आधार बना करके आतंकवाद फैलाने की जो कोशिश की गई आईसिस द्वारा, वो पूरी तरीके से अब विफल हो चुका है। फिल्म इसी बारे में है, जो कोई इसको धर्म से जोड़ रहा है वो राजनीतिकरण कर रहा है इसका। ये क्लियर कट एक आतंकवाद के ऊपर फिल्म है और उसको उसी नजरिए से देखना चाहिए। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एडीजी एटीएस के पद पर रहे, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और एक लंबा उनका अनुभव है कि आतंकियों के खिलाफ वो कार्रवाई करते रहे हैं। आज आप इस मूवी को देख रहे थे, विरोध भी कई प्रदेशों में हो रहा है, क्या कहेंगे अब इस मूवी को देखने के बाद? कह सकता हूं कि जहां बच्चों के भविष्य की विषय की बात हो वहां वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं इसके खिलाफ हूं। तो मानते हैं जो विरोध कर रहे हैं गलत है, क्योंकि भाजपा शासित प्रदेश इसको लगातार टैक्स फ्री कर रहे हैं। केरला, पश्चिम बंगाल और कई और विपक्षी जो प्रदेश हैं वहाँ सभी बच्चों को देखना चाहिए और बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए और बच्चों के अपने विवेक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें देखना चाहिए बच्चों के भविष्य के लिए वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जो बता रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ वोट बैंक का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीजें हैं तो वो चीजें स्पष्ट तौर पर बच्चों को दिखाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए। इस मूवी को देख के वो निकले हैं और उसके बाद ये चीजें कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर कहें तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण थी। जब उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, 19 प्रस्तावों को मोहर लगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि 450 खिलाड़ी कोटे से पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी, जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती किया जाएगा। साथ ही साथ 4 जो नए निजी विश्वविद्यालय हैं उनको बनाने का आशय पत्र भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जो धार्मिक विकास के क्षेत्र हैं, कई पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में पास हुआ है। तो निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण चीजें जो लगातार कहीं ना कहीं इस दौरान होती हुई दिखाई दी, और खास तौर पर फिल्म को लेकर भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, बातें चल रही थी, वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इसके बाद निकलकर सामने आएंगी। आज आप इस मूवी को देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, यहां आए लोगों को धन्यवाद देता हूं। ये मुख्यमंत्री ने कहा, भारत में सबसे अधिक युवा शक्ति निवास करती है। हम युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आर्टिफिशियल स्केलिंग से युवाओं को जोड़ना सुखद है। आज हम संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ये कुछ कहा, सुनवाते हैं। डिजिटल इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही, ये भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार है। 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध हुई और आवास की राशि पहले 20,000 रुपए मिलती थी। इंदिरा आवास योजना में 20,000 रुपए मिलती थी। 20,000 में भी वो पैसा उन तक नहीं पहुंचता था, वो पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंचता था। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए और 90 दिन की मजदूरी के बराबर उसे मनरेगा में जॉब भी देते हैं। उतना पैसा उसको अलग से उपलब्ध करा दिया जाता है। लगभग 1.5 लाख से ऊपर एक व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए इसमें पीएम आवास योजना में उन्हें। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान निजी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। हालांकि उनका ये दौरा क्यों है और किस मकसद से है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण दौरा ये बताया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे हैं केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान।
एक निजी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं आरिफ मोहम्मद खान और सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दोनों चरणों के मतदान के बाद कल मतगणना होनी है और मतगणना जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने रामबाई अंबेडकर मैदान का निरीक्षण किया और न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव दोनों चरणों के संपन्न होने के बाद कल होनी है मतगणना। उसको लेकर के रामाबाई मैदान पे लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में डीएम सूर्यपाल गंगवार जी हैं, निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं और हमारे साथ भी बातचीत करने के लिए। सर, कल मतगणना होनी है, क्या तैयारियां हो चुकी हैं अब तक? कल यहाँ रमाबाई स्थल में नगर निगम की मेयर और पार्षद पदों की मतगणना होगी और 10 जो नगर पंचायतें हैं उनकी मतगणना का काम संबंधित तहसीलों में हो रहा है। सभी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी जो मतगणना कार्मिक लगेंगे उनकी प्रशिक्षण का काम पूरा हो गया है। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग वगैरह लगनी है, जो व्यवस्थाएं बनानी हैं, वो सब बन चुकी हैं। अब उनकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है। कल एकदम निर्बाध रूप से एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से कल मतगणना होगी। इस बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ मतगणना स्थल पे मैं पहुँचा हूँ तो एसी वगैरह भी लगी हुई है, नई सुविधाएं भी आप दे रहे हैं इस बार। ये कोशिश की जा रही है कि किसी को भी असुविधा ना हो और उसी प्रयास में यहाँ पर चूँकि जो भवन है उसमें वेंटिलेशन नहीं है तो आवश्यक था कि इतनी गर्मी जो हो रही है बाहर, इससे निजात पाने के लिए जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर हमने इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो यहाँ अभी फिलहाल तो भारी पुलिस भरकम दिख रही है। वैसे कितनी मिलिट्री फोर्स को बुलाया गया है, कितनी फोर्स लगाई गई, अतिरिक्त क्या है व्यवस्था? पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है और कल किसी भी प्रकार से कोई ऐसा अनाधिकृत व्यक्ति जो कि इस परिसर में प्रवेश पाने का हकदार नहीं है वो प्रवेश ना पा सके और जितने भी अधिकृत व्यक्ति हैं उनको सुगमता से प्रवेश दिलाया जा सके, उनके गंतव्य टेबल्स तक पहुंचाया जा सके, ऐसी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में डीएम सूर्यपाल गंगवार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है और उन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर के ही हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कि कल मतगणना होनी है, उसको लेकर किसी प्रकार से कोई आपत्तिजनक कोई बात ना हो, उसको लेकर के तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं। कैमरामैन निखिल के साथ में संदीप मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।